हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत अति विशेष हरे त्योहार है, फेस्टिवल है, जिसका नाम है श्री नित्यानंद त्रयोदशी। श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। तो जब हम प्रार्थना बोलते हैं तो उसमें भी 2 बार नित्यानंद प्रभु का नाम आता है ना। सावद्वैतम साव अवधूतम, अवधूत है ना। तो नित्यानंद प्रभु आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं ना, तो ये बाईं तरफ में जो है ये नित्यानंद प्रभु और दाईं तरफ में जो है वो चैतन्य महाप्रभु। तो नित्यानंद प्रभु असल में गुरु का तत्व है, गुरु तत्व। जो हमारे गुरुजन हैं उनके प्रतिनिधि हैं नित्यानंद प्रभु। जिस प्रकार से बिना गुरु के गति नहीं होती, बिना गुरु के आप राधा कृष्णा को नहीं पा सकते हैं, उसी प्रकार से बिना श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा के आप गौरांग महाप्रभु को नहीं जान पाएंगे, और गौरांग महाप्रभु को नहीं जान पाएंगे तो राधा कृष्ण को भी नहीं जान पाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो आदि गुरु तत्व है ना। इज द ओरिजिनल गुरु तत्व। तो यही नित्यानंद प्रभु त्रेता युग में भगवान रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में आते हैं। यही नित्यानंद प्रभु भगवान कृष्ण के साथ बलराम के रूप में, उनके बड़े भाई के रूप में आते हैं। और इस लीला में, यानी कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी नित्यानंद प्रभु बड़े भाई बन के ही आते हैं। तो इसके पीछे भी विशेष कारण है क्यों ये बड़े भाई बन के आते हैं। तो जब पहले नित्यानंद प्रभु छोटे भाई बन के आए, क्योंकि वो उनका सेवा करना चाहते थे। तो नित्यानंद प्रभु का भाव क्या रहता है? हमेशा सेवा करने का, कि परम भगवान की मैं सेवा कर सकूं, है ना। ये है उनका तत्व। हालांकि वो स्वयं भगवान ही है, भगवान का
कि दूसरा शरीर ही है ना, उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी एक सेवक भगवान है और एक सेव्य भगवान है। तो जैसे कृष्णा जो है वो सेव्य भगवान है, उनकी सेवा उनकी पूजा की जाती है, और बलराम जो है वो सेवक भगवान है ना। ऐसे ही रामचंद्र जी जो है वो सेव्य भगवान है, और लक्ष्मण जी जो है वो सेवक भगवान है, और चैतन्य महाप्रभु सेव्य भगवान है, उनकी सेवा की जाती है, और नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान। तो जब त्रेता युग में नित्यानंद प्रभु अ, छोटे भाई के रूप में आए, लक्ष्मण के रूप में, तो उन्होंने ये देखा कि मेरे बड़े भाई रामचंद्र जी के आज्ञा बड़ी कठोर है उसको पालन करना, लेकिन मुझे फिर भी, क्योंकि मैं छोटा भाई हूँ, तो मुझे पालन करना पड़ रहा है। तो उन्होंने फिर ठान लिया कि अगले मैं जितने भी जन्म लूंगा, जब भी आऊंगा इनके साथ, अब तो मैं बड़ा भाई बन के ही आऊंगा, है ना। तो इसीलिए वो जब अगले जन्म में, अगले लीला में, द्वापर युग में, जब भगवान साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में आए, तब वो बड़े भाई बन के आए, है ना। जैसे भगवान रामचंद्र जी ने उनको बोला था कि सीता को जाके वन में छोड़ के आओ, है ना। सीता को आप बाहर छोड़ाओ हमारी राज्य से। तो ये आज्ञा उनको पालन करना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी उनको पालन करना पड़ा, है ना। और बहुत सारे संकट आए उनके बीच में, है ना। जब सीता जी जब राम जी वो हिरण को लाने गए थे, जो सीता जी ने जिसकी डिमांड की थी, तो तब भी लक्ष्मण जी को ये भार सौंप के गए थे कि सीता की रक्षा करना, है ना। और सीता जी क्या कहती हैं, जब वो मारीच जो है, जो एक असुर था, जब वो चिल्लाता है जोर जोर से, हे सीते, हे लक्ष्मण, मेरे को बचाओ, राम की आवाज में, तो सीता जी क्या बोलती हैं कि जाओ लक्ष्मण, बचाओ अपने बड़े भाई को। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे वो तो परम भगवान है, उनको कौन मार सकता है, ये कोई असुर लग रहा है मुझे, हमें नहीं जाना चाहिए, मेरे को नहीं जाना चाहिए। तो सीता जी उनको क्या बोलती हैं जानते हैं? सीता जी उनको बोलती हैं कि लक्ष्मण, मुझे तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे, मुझे लग रहा है तुम चाहते हो कि तुम्हारे बड़े भाई मर जाएं ताकि तुम मुझे भोग सको। जब ये सुनते हैं लक्ष्मण जी, तो उनका तो पाँव के तले जमीन खिसक जाती है। तो ऐसे ऐसे संकट उन्होंने सहे जब राम जी के छोटे भाई बन के आए। तो वही लक्ष्मण, वही बलराम, है ना, वही बलराम के रूप में जब आए, तो बड़े भाई बन के आए। और जब वो नित्यानंद प्रभु बन के रूप में आए, तब भी वो बड़े ही बन के आए। तो अ, इसलिए नित्यानंद प्रभु जो हैं वो भगवान ही हैं, भगवान के ही दूसरे शरीर हैं। तो भगवान में, भगवान कृष्ण में और भगवान बलराम में कोई अंतर नहीं है, केवल रंग का अंतर है, केवल रंग का अंतर है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। वो भी उतने ही संपूर्ण है जितने कि कृष्ण पूर्ण है। ऐसे ही नित्य चैतन्य महाप्रभु जितने पूर्ण हैं, नित्यानंद प्रभु निताई, वो भी उतने ही पूर्ण है। तो श्री नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा और मनोकंपा की हम याचना कर सकते हैं आज के दिन। आज के दिन जैसे जिस वैष्णव ठाकुर का जिस दिन आविर्भाव होता है या तिरोभाव होता है, तो वो उस दिन विशेष कृपा करते हैं। जैसे आपका बर्थडे होता है अगर, तो आपको अच्छा लगता है ना, आपको सब विश करते हैं, कोई भी आपसे कुछ मांगे, आपको लगता है भाई मैं इसको दे दूंगा, है ना, भले ही कोई योग्य है नहीं है। ऐसे ही ऑलरेडी, है ना, नित्यानंद प्रभु क्या है ना, वो अवधूत हैं, उनको तो वैसे ही सुध बुध नहीं, है ना। वो तो किसी को भी, है ना, ना विचारे योग्यता, है ना, कोई बिना योग्यता विचारे वो कृष्ण प्रेम बांट देते हैं। जैसे कोई अगर पिया हुआ होता है, ड्रंकर्ड होता है, तो वो ड्रंकर्ड के जेब से कुछ भी पैसे निकाल लो, कुछ भी कर लो, वो लुटाता रहता है, उसको कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु भी प्रेम आवेश में, भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रेम आवेश में, राधा कृष्ण के प्रेम आवेश में इतने मग्न हैं कि उनको कोई होश नहीं है, पात्र कुपात्र ना देखी, है ना।
तो वो पात्र कौन है, कुपात्र कौन है, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। जैसे नित्यानंद प्रभु की लीला में आता है, दो ऐसे भाई थे जो कि बहुत ही घृणित थे, जिन्होंने कोई ऐसा पाप नहीं था जो उन्होंने ना किया हो, है ना। मर्डर, रेप, है ना, चोरी चकारी, झूठ बोलना, सब दुनिया भर के डकैती करना, सब काम किए थे, है ना। अब नित्यानंद प्रभु क्या थे, वो तो अवधूत थे, है ना। वो तो कभी चैतन्य महाप्रभु ने उनको आज्ञा दी थी कि जाओ घर घर में जाओ, और घर घर जाके सबको बोलो कि राधा कृष्ण का नाम लो, हरि बोलो, हरि का नाम लो, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। तो जब उनको ये आज्ञा मिली, तो वो और हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को ये आज्ञा मिली कि घर घर जाके करो। तो हरिदास ठाकुर डरे रहते थे, क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु अवधूत थे, उनको पता ही नहीं चलता था। कभी तो वो जाके न मगरमच्छ के ऊपर बैठ जाते थे और मगरमच्छ को बोलते थे बोलो हरे कृष्णा, है ना। कभी वो जाके कहीं ऐसे ऊंचे खंबे में लटक जाते थे, बोल सबको कहते थे बोलो हरे कृष्णा, है ना। उनको कोई एक्सटर्नल होश नहीं था, इतने प्रेमावेश में मग्न रहते थे वो, है ना। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, बस कृष्ण प्रेम में इतने तल्लीन रहते थे, है ना। परक आस्था जो होती है, वो नित्यानंद प्रभु दिखाते थे। और ऐसे करते करते तो हरिदास ठाकुर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि इसके किसके साथ भेज दिया ये आपने मुझे, है ना। कभी तो ये, है ना, मगरमच्छ के ऊपर चला जाता है, कभी ये खंबे के ऊपर चढ़ जाता है, कभी ये किस कहीं पे भी कहीं चला जाता है ना। इसको कुछ नहीं पता। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं क्या करूं, ये मेरे प्रेम आवेश में है ना, इनको होश ही नहीं है क्या करने, है ना। तो एक दिन ऐसे ही ये दो भाई जो थे, जगाई और मधाई इनका नाम था, है ना, जो सारे पाप कर चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि उनका जो ऊपर होता है ना, जो लिखते हैं आपका लेखा जोखा, तो उसके पास पेपर कम पड़ गए थे। इतना इतने पाप थे उसके, उन दोनों के, कि उनके पास चित्रगुप्त उनके पास पेपर कम पड़ गया था, है ना। इतने पाप किए थे उन्होंने। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा अगर मैं इनको भक्त बना दूंगा तो चैतन्य महाप्रभु का कितना गुणगान होगा, है ना। और उनके पास कोई जाता नहीं था, सब डरते थे उनसे। तो नित्यानंद प्रभु पहुंच गए सीधा उनके पास जाके कहते हैं हे भाई, मैं तुम्हारे चरण पकड़ता हूँ, कृपया राधा कृष्ण का नाम ले लो, हे भाई। देखिए कितनी विनम्रता है ना, स्वयं भगवान है, फिर भी जाके घर घर जाके कह रहे हैं हे भाई, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, भगवान का नाम ले लो, है ना। है ना। तो वो क्या थे, शराब पी रहे थे, शराब का मटका था उनके हाथ में। वो कहते चल निकल यहाँ से, है ना। वो कहते हैं नहीं नहीं, एक बार तो राधा कृष्ण का नाम ले लो। तो जब वो नहीं जा रहे थे, उन्होंने देखा, तो मदाई जो था उसने उठा के अपना जो घड़ा था, सूरा का घड़ा, वो सीधा जाके नित्यानंद प्रभु के सर पे फोड़ दिया, है ना। सर पे मार दिया और नित्यानंद प्रभु का खून ही खून बहे, बहुत खून बह रहा है ना। फिर भी वो कहते हैं कोई बात नहीं भैया, ये तो मेरे कर्म का फल था, लेकिन तुम तो हरे कृष्णा बोलो। सोचो, है ना, क्या हमारे अंदर इतनी पेशेंस है? हमें तो कोई कॉल के, हम किसी को कॉलिंग करते हैं, बोलते हैं प्रभु जी आप क्लास में ये वो जरा सा कुछ बोल दे, है ना, अरे मुझे कॉल मत किया करो, डोंट डिस्टर्ब मी, तो हम तो बुरा मान जाते हैं, हम आएंगे ही नहीं आज से क्लास में, हमारा अपमान हुआ है, हमें ठेस लगी है। या फिर हमें कोई बोल दे, है ना, कि अपने मन को मारो, है ना, चपेड़े मारो, इसको बोलो ऐसे, अरे प्रभु जी आपने मुझे इतना डांट दिया, मैं तो अब से आज से आऊंगी नहीं क्लास में, है ना, मैं तो डर गई, मैं तो हिल गई, है ना। क्या हमारी पेशेंस लेवल है, और उनका देखिए क्या स्तर है, वो क्या शिक्षा दे रहे हैं हमें, है ना। अब प्रभुपाद जी देखिए, प्रभुपाद जी नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि है ना। प्रभुपाद जी ने कितना सहा है ना। प्रभुपाद ने कहा है कि गैलन्स ऑफ ब्लड, गैलन्स ऑफ खून पसीना तुम्हें देना पड़ेगा एक भक्त बनाने के लिए। क्या हम इतने रेडी हैं? क्या हम इतना पेशेंस है हमारे अंदर? हमें कोई जरा सा बोल दे, हमारे घर के रिश्तेदार ही हमें, हमारे पेरेंट्स, हमारे कुछ शुभ चिंतक कुछ बोल दें बेटा ऐसे मत किया करो, थोड़ा सा सुधारो अपने आप को, तो हम बुरा मान जाते हैं, हमें कैसे बोल दिया, है ना। तो ये सीखिए नित्यानंद प्रभु के जीवन से कितनी पेशेंस है ना। मार खाए कृपा करे, यही नित्यानंद, है ना। वो मार खा के भी कृपा कर रहे हैं, तभी कह रहे हैं हे भाई कोई बात नहीं, तुमने मुझे कर दिया, लेकिन फिर तो अब तो नाम ले लो, अब तो नाम ले लो। जबकि वो खून खून हुए पड़े, खून से लथपथ हो रहे। और जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा, देखिए चैतन्य महाप्रभु करुणा के अवतार कहे गए, है ना, कि उनसे बड़ा करुणा का अवतार कोई नहीं।
लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने ये देखा कि मेरे भक्त, परम भक्त नित्यानंद के ऊपर हमला किया गया है, तो वहां से दौड़ के आए और सीधा सुदर्शन चक्र को बुला लिया नीचे। सुदर्शन, है ना, सुदर्शन चक्र को बुला लिया नीचे। और देख, सब सब देखते हक्के बक्के रह गए। ऊपर आकाश से सुदर्शन चक्र आया, उनके हाथ में आने लगा, और वो कहते मैं तुम दोनों का अभी वध कर दूंगा, है ना। तो इससे क्या पता लगता है, भगवान अपना अपमान सह सकते हैं। अब वही चैतन्य महाप्रभु को जब, है ना, कई लोगों ने अपमानित किया, जब उनको कुछ उल्टा सीधा बोलते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, कभी ध्यान भी नहीं दिया, है ना। वो अपने प्रेमावेश में रहते थे, मग्न रहते थे भक्ति में। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु के ऊपर संकट आया, नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया गया, तो वो सह नहीं सके। तो भगवान कभी अपने भक्त के ऊपर आए संकट को नहीं सह सकते। अब आप बोलेंगे कि हमारे ऊपर क्यों संकट आते हैं? अरे आप भक्त थोड़ी हो, आप अपने आप को भक्त मानते हो? ऐसे लक्षण होते हैं क्या भक्त के? है ना, हम तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से आए हुए हैं सच में भक्ति में। तो रियल जो भक्त है, जो भगवान के लिए ही जीता है, जिसकी श्वास ही भगवान के लिए चलती है ना, उसकी भगवान हर हाल में रक्षा करते हैं, कैसे भी उसकी रक्षा करते हैं। तो जब वो आए सुदर्शन चक्र को लेके, तब जानते हैं नित्यानंद प्रभु, सोचिए अब भक्त का क्या नजरिया है। अब आप खुद कल्पना कर लीजिए, आप भक्त हैं कि नहीं, है ना। नित्यानंद प्रभु का क्या रिएक्शन था? अगर हमारे साथ ऐसा हो, अब नित्यानंद प्रभु की जगह अपने को रख के देखें, हम तो कहेंगे हाँ मारो इनको, ये इसी लायक है। नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं? वो चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लेते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप इनको मारो नहीं, आप इनको मारो नहीं, है ना। आप तो करुणा के अवतार हो, आप मारने लगोगे तो क्या क्या इस दुनिया का कौन होप है फिर? आप तो इसीलिए अवतरित हुए हो कि सबका उद्धार करने के लिए, सबको प्रेम देने के लिए, है ना। अगर आप ही इन्हें मार दोगे, आप सुदर्शन चक्र चलाओगे, ये इस युग का अस्त्र नहीं है आपका। इस युग में आपका अस्त्र क्या है? इस युग में आपका अस्त्र है हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। तो आप कृपा करो इनके ऊपर, आप कृपा करो इनके ऊपर। तो जब ये उन दोनों भाइयों ने देखा, तो वो, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तब वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि ये कैसा अवधूत है, इसको मारा हमने, वो भी किया, तब भी ये हमारी जान की रक्षा के लिए भीख मांग रहा है ना। तो उनका हृदय द्रवित हो गया, और वो हमेशा हमेशा के लिए, है ना, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के दास बन गए। उनका नाम पड़ गया जगदानंद और माधवानंद। तो महान भक्त बने। इतने महान भक्त बन गए कि वहां पे घाट घाट में रोज पोछा लगाते थे, रोज डेली पोछा लगाते थे। और जो भी घाट में आता था, उसको कहते थे, हे स्वामी, आप मेरे को मारिए, कुछ पत्थर मारिए, कंकड़ मारिए, मैंने बहुत अपराध किए, मेरे पाप के फल कब कब ऐसे निकलेंगे, है ना, आप मेरे को मारिए। और कई लोग मारते भी थे उनको कि भाई तुमने बड़े हमारी चोरी की है, तुमने हमारे साथ बुरा किया था। लेकिन वो कितने दयालु थे, कितने करुणामयी थे, है ना। तो ये है नित्यानंद प्रभु, है ना। नित्यानंद प्रभु की लीला, मतलब अद्भुत, अद्भुत लीला है ना। अगर कोई वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, तो उनको पावन निताई के चरित्र पढ़ना चाहिए, है ना, कि कितने दयालु हैं नित्यानंद प्रभु। तो जो करुणा की परिनिधि होती है ना, एक लिमिट होती है, इसको करुणा कितनी कोई कृपा कर सकता है किसी पे, वो है नित्यानंद प्रभु, वो है नित्यानंद प्रभु। क्योंकि हम सब सोचिए, हम सभी कोई कम थोड़ी हैं, हम सब कैसे कैसे आदतों को रखते हैं, क्या क्या हमारे हृदय में नेगेटिविटीज भर रखी हैं। फिर भी हमें इस मूवमेंट के अंदर प्रभुपाद जैसे एक आचार्य भेजकर उन्होंने इतना हमें जोड़ लिया है, हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये है निताई। उनका आज बर्थडे, आविर्भाव दिवस हम मना रहे हैं। और सबसे बड़ा उनका आप आविर्भाव मना सकते हैं, या उनके लिए अगर कुछ कर सकते हैं, तो ये है कि आप उनसे प्रार्थना कीजिए उनके चरणों में कि मुझे आपके जो अ, आपकी जो करुणा है, कृपा है, उसका कुछ बूंद मुझे मिले, और मेरा जीवन भी सफल हो, मैं भक्ति में आगे बढ़ूं। मैं आपके जो करुणा है, आपकी कृपा है, आपकी जो सहनशीलता है, आपका जो प्रेम है भगवान के लिए, है ना, उसका कुछ भी अंश भी मेरे को मिल जाए, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। और ये मेरी भक्ति जो है, जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, है ना, ये इसमें मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो ये हम विचार करें। अभी दर्शन थोड़ी देर में खुलने वाले हैं। बहुत ही पवित्र दर्शन आज होंगे होंगे। मैं टेम्पल में ही हूँ, तो
इसलिए थोड़ा देर एक्स्ट्रा भी बोल रहा हूँ। तो कुल मिला के है ना, अ, आज भव्य दर्शन है। आप लोग अगर यहाँ आसपास रहते हैं तो अवश्य मंदिर आएं। आज 12 बजे से प्रोग्राम है, तो 12 बजे से लेके एक बजे तक, एक डेढ़ 2 बजे तक लगभग वो चलेगा। नित्यानंद प्रभु का गुणगान होगा। एक बहुत बड़े प्रसिद्ध महाराज हमारे इस्कॉन के परम पूज्य नव योगेंद्र स्वामी महाराज वो आएंगे यहाँ पे और कथा करेंगे नित्यानंद प्रभु के चरित्र के ऊपर। और अभिषेक भी होगा भगवान का, नित्य गौर निताई का अभिषेक होगा। और फिर सभी के लिए प्रसाद भी होगा। लगभग 1-2 बजे के करीब होगा प्रसाद। तो और 12 बजे तक फास्टिंग है, तो 12 बजे तक हम लोग कुछ नहीं खाते, है ना। कई लोग पानी का भी फास्ट रखते हैं, अगर रख पाए अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट कुछ खाएं नहीं। 12 बजे तक कंप्लीट फास्ट रखिए। कुछ तो तपस्या करना चाहिए ना, कुछ तो तपस्या करना चाहिए। हम क्या ही करते हैं बताइए। तो 12 बजे तक कम से कम फास्ट रखिए, थोड़ा सा भगवान को, भगवान नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। चलिए एक छोटा सा वैष्णव सॉन्ग गाते हैं। नीताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, नीताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। मेरे को भी लिरिक्स देखने हैं। नीताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, जे छाया जगत जुराय, जे छाया जगत जुराय। हेनो निताय बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय, दृढ़ कोरी धरो निताय पाय, से संबंध नाही या, वृथा जन्म गेले ताय, से पशु बड़ो दुराचार, से पशु बड़ो दुराचार। निताई न बोलिले मुखे, मजिलो संसार सुखे, विद्याकुले की करीब तार, विद्याकुले की करीब तार। अहंकार मत हैया, निताई पद पसरिया, असत्य रे सत्य करी मानी, असत्य रे सत्य करी मानी। नितायर करुणा हबे, ब्रजे राधा कृष्ण पाबे, धरो निताय चरणे दुखानी, नितायर चरण, निताय चरण सत्य ताहार सेवक नित्या, निताय चरण सत्य ताहार सेवक नित्या, निताय पद सदा करो आशा, निताय पद सदा करो आशा। नरोत्तम बड़ो दुखी, निताय मोर करो सुखी, नरोत्तम बड़ो दुखी, निताय मोर करो सुखी, राखो रंग चरणेर पासा, राखो रंग चरणेर पासा। जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय। जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जयो नित्यानंद राम, जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। इसका मैं अनुवाद पढ़ता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत अच्छा वैष्णव सॉन्ग, बहुत अच्छा। हम्म।
सो श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमल कोटि चंद्रमाओं के समान सुशीतल हैं, है ना। निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल। आगे, जो अपनी छाया कांति से समस्त जगत को शीतलता प्रदान करते हैं, जे छायाए जगत जुड़ा है। फिर आगे क्या है, ऐसे निताई चांद के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किए बिना श्री श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, है ना। हेनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई। फिर अरे भाई, इसलिए उनके श्री चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़ो, दृढ़ करी धर निताय पाए, है ना। आगे, उनसे जिनका संबंध नहीं हुआ है, समझो कि उस पशु समान दुराचारी का जीवन व्यर्थ ही चला गया, है ना। से संबंध नाही यार वृथा जन्म घेले तार, से पशु बड़ दुराचार, है ना। कितने सुंदर लाइन है। यदि कोई संसारिक विषय भोगों में प्रमत्त होकर निताई के नाम का उच्चारण नहीं करता, तो उसकी उच्च विद्या या उच्च कुल की प्राप्ति से क्या ही लाभ है ना। निताई ना बलिले मुखे मजिलो संसार सुखे, विद्या कुले की करी बतार, है ना। आगे आगे सुनिए। वायक, हाँ, व्यक्ति अहंकार में मत होकर श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों को भूलकर सांसारिक अनित्य विषयों को नित्य मानकर उन्हीं में रम रहा है ना। अहंकार मत हया निताई पद पासरिया, असत्य सत्य करी मानी। आगे सुनिए। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा होने पर ही ब्रज में श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी, अतः उनके चरण कमलों को पकड़ कर रहो, है ना। नित्य निताय करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धर निताय चरण दुखानी। आगे सुनिए। श्री नित्यानंद प्रभु के चरण सत्य हैं और उनके सेवक भी नित्य हैं, अतः उनके श्री चरण कमलों की सदा आशा करो। निताय चरण सत्य ताहार सेवक नित्य, निताय पद सदा करो आशा। आगे, श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हे नित्यानंद प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ, अतएव आप मुझे अपने श्री चरण कमलों में आश्रय प्रदान करके सुखी करें। नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोरे करो सुखी, राखो रंग चरणेर पास। कितने सुंदर है ना, कितना सुंदर ये वैष्णव भजन है। तो सोचिए कितना नित्यानंद प्रभु का गुणगान है और कितना नित्यानंद प्रभु की महिमा है, अकल्पनीय, असीम कृपा है। तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है आज हमारे लिए, सबके लिए, वैष्णवों के लिए, आचार्यों के लिए, जो इस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अवश्य मंदिर आएं और नित्यानंद प्रभु का आज भव्य दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें कि आप उस पर कृपा करें। ठीक है। जय श्री नित्यानंद राम की जय, शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर निताय की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।